बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, हमने आपको इससे पहले मेष से लेकर मीन राशि के 2025 के समस्त भविष्यफल के बारे में बताया, उसकी पूरी विश्लेषणा की और उसके बाद हमने कुंडली के एक अद्भुत योग, दुर्धरा योग और बुध आदित्य योग के बारे में चर्चा किया, जिससे आपको एक अद्भुत जानकारी और एक अद्भुत कुंडली का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आप देख पाए होंगे कि आपकी कुंडली में यह सब योग उपस्थित है कि नहीं। आज एक हम नए विषय में बात करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के वर्गोत्तम के बारे में। ग्रह वर्गोत्तम होते हैं तो उसका क्या फल प्रदान करते हैं और वर्गोत्तम ग्रह होने से उस ग्रह का आपके कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, वर्गोत्तम सबसे पहले तो किसको कहते हैं? वर्गोत्तम वह होता है आपका जन्म कुंडली में आपके ग्रह जिस भाव में हो, जिस राशि में हो, उस भाव और उस राशि में अगर नवमांश में भी पाए जाते हैं तो इसे वर्गोत्तम बोला जाता है ग्रह को। अर्थात जो कुंडली में जो ग्रह तृतीय भाव में हो वही अगर नवमांश में भी तृतीय भाव में हो जाते हैं, या आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि पर हो उसी राशि पर नवमांश कुंडली में भी पाए जाते हों, तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। और कुछ ज्योतिषियों का मानना यह भी है कि आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में है, जिस राशि में है, वह ग्रह उसी भाव या उसी राशि में अगर चंद्र कुंडली में भी पाए जाते हैं तो भी आपके ग्रह वर्गोत्तम हो जाते हैं। वर्गोत्तम ग्रह का मतलब यह होता है मित्रों, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हो जाता है वह बहुत ही बलवान हो जाता है, बहुत ही ताकतवर हो जाता है। वह जिस भाव का मालिक होता है, जिस क्षेत्र का मालिक होता है, उस भाव और उस क्षेत्र में एक अद्भुत परिणाम प्राप्त करवाता है। आपके अगर मान लीजिए आपका कोई ग्रह भाग्य का स्वामी है और वह वर्गोत्तम हो जाता है तो आपके भाव को बेहद दिग्बली बना देता है, बेहद ताकतवर बना देता है, एक ऐसी अद्भुत ताकत प्रदान करता है जो ताकत किसी ग्रह में ना हो। अर्थात आपके भाग्य को बहुत ही तेज बना देता है, कम समय में अधिक फल प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर हो जाती है, जिस भी कार्य में हाथ डालते उस कार्य में सफलता पाने की क्षमता आपके अंदर हो जाती है। अगर मान लीजिए आय भाव का स्वामी आपका वर्गोत्तम हो गया तो समझ लीजिए आपके पास आय वह होगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, आपके पास वह धन का लाभ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वहीं पर अगर आपके पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश दिग्बली हो जाता है, वर्गोत्तम हो जाता है, तो वह आपको ऐसा फल प्रदान करता है कि आपका पंचम भाव जो है वह संबंध होता है बच्चों से, संतान से और आपके प्रेम से। तो अगर पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी वर्गोत्तम होता है तो आपके संतान को एक अद्भुत फल प्रदान करता है, एक अद्भुत ताकत प्रदान करता है, आपके संतान को यशस्वी बनाता है, आपके संतान को प्रख्यात बनाता है, उसके साथ साथ प्रेम में आपको कभी धोखा नहीं मिलने देता है, उसके साथ साथ आपके प्रेम को इतना मजबूत कर देता है कि हर कोई व्यक्ति आपको देखकर आकर्षित होता है, आपसे प्रेम भरी भाषा में बात करता है, नफरत बहुत कम लोग आपसे करते हैं। वहीं पर अगर वर्गोत्तम ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठ जाता है तो वह ग्रह भी दिग्बली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। अर्थात आपके जिस भाव का भी स्वामी वर्गोत्तम हो गया, अगर उसके साथ अन्य कोई ग्रह बैठ गया तो वह ग्रह भी आपके लिए वर्गोत्तम के समान फल देता है। अर्थात वह ग्रह भी दिग्बली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है और आपको अनचाहे फल प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। मित्रों, आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आपकी कुंडली में कोई एक भी कारक भाव का ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो आपके जीवन को वह सफल कर देगा।
वर्गोत्तम अगर आपके भाग्य का स्वामी हो गया, लग्न का स्वामी हो गया, पंचम का स्वामी हो गया, आय भाव का स्वामी हो गया, धन भाव का स्वामी हो गया, अगर इन किसी भाव में से किसी भी एक भाव का स्वामी अगर वर्गोत्तम हो गया तो आपके जीवन को अद्भुत ताकत प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं है। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी करना है कि आपके कौन से ग्रह वर्गोत्तम में है तो कृपया अपनी जन्म कुंडली खोलें। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ जानते हैं तो किसी भी सोशल मीडिया के ऐप के माध्यम से, कोई भी प्राइवेट ऐप के माध्यम से अपनी कुंडली खोल सकते हैं। वैसे तो अधिकतर ऐप कौन सा ग्रह वर्गोत्तम है उसका संकेत बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं संकेत बता रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुंडली के लग्न भाव को खोलिए और फिर एक नवमांश भाव को भी खोल के रख लीजिए, या चंद्र भाव को भी खोल के रख लीजिए, चंद्र कुंडली को भी खोल के रख लीजिए। जब आप कुंडली खोलेंगे किसी प्राइवेट एप्लीकेशन के माध्यम से तो नवमास कुंडली और चंद्र कुंडली और करकांश कुंडली, कई प्रकार की कुंडलियाँ खुलती हैं, लेकिन आपको इसमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली या नवमांश भाव की कुंडली को खोल के बैठ जाना है। उसमें आपको ये देखना है कौन सा ग्रह इस कुंडली में और इस कुंडली में, अर्थात यानी लग्न कुंडली में और नवमांश में या चंद्र कुंडली में, दोनों एक जगह पर बैठे हैं, एक भाव में बैठे हों या एक ही राशि, अर्थात जिस घर में वह बैठा है उस पर जो संख्या लिखा है और इसमें देखें इस पर ये उस घर में बैठा है और उसी संख्या पे लिखे हुए अंक पर बैठा है ग्रह, तो वह ग्रह वर्गोत्तम है। अधिकतर तो एप्लीकेशन बता ही देता है कौन सा वर्गोत्तम, आप उसके माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। तो ये जानकारी करें कि अगर आपका कोई भी ग्रह वर्गोत्तम है, खास करके आपके कारक भाव का मालिक हो, तो आपके लिए बहुत ही फलदायी होता है और आपको एक अद्भुत और विशेष फल प्रदान करने का काम करता है। तो मित्रों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ज्योतिष में आपको हम एक से एक जानकारी देंगे जिसके माध्यम से आप अपनी कुंडली के बारे में स्वयं ही जान लेंगे। अपनी कुंडली की अधिकतर जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से स्वयं ही कर लेंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अद्भुत टोटकों के बारे में बताएंगे जो आपके अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के ग्रह दोष का निवारण करेगा। तो लाइक करें, हम सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें ताकि आज हम जो आपके सामने ये वीडियो उपस्थित कर रहे हैं इसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। आशा करते हैं दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।